नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पर। आज हम लेकर आए हैं सम्मान विज्ञान के पिछले 20 वर्षों में यूपीएससी द्वारा पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जबरदस्त और क्विक रिवीजन। ये वीडियो तैयार किया गया है खास तौर पर आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रह सकें। हमने पिछले 5 वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिया है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। आज ये लास्ट है समान विज्ञान का, साइंस समाज कंप्लीट करेंगे पिछले 20 वर्षों के सारे प्रीवियस ईयर वन लाइनर्स। तो एक बार अवश्य देखिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, आपके एग्जाम में बहुत सारा सहायक होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। टेस्ला का समतुल्य इकाई क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? टेस्ला। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? टेस्ला। भारत कौन सा गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कम तापमान और उच्च दाब। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाता है? विकिरण। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलना खतरनाक है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण। दो तरल ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? मिश्रण का तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड विकिरण। एक्सरे को किन क्षेत्रों में विक्षेपित किया जा सकता है? चिकित्सा क्षेत्र में। आगे, प्रतिबिंब की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। सोलर स्थिरांक का मान क्या है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की वेधन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। तार का प्रतिरोध का सूत्र क्या है? R बराबर IV। तार का प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर IV। एक m किलोग्राम भार और एवं कूलाम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से V वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी मीटर का उपयोग वाहन के द्वारा की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग। 3 धातु A, B और C मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं की उपचयन शक्ति क्या होगी? तो सबसे ज्यादा उपचयन B, उससे कम C और उससे कम A, यानी सबसे ज्यादा -3 वोल्ट, फिर -1.2 वोल्ट और फिर 0.5 वोल्ट इसकी उपचयन शक्ति होगी। एक संधारित्र का प्रतिघात क्या कहलाता है? आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि। धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि। कौन सा तरल विद्युत का सुचालक है? आसुत जल। कौन सा तरल विद्युत का सुचालक है? आसुत जल। एसी के करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनामो द्वारा। केंद्राभिमुख बल किसके लिए उत्तरदायी है? वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए उत्तरदायी है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। घर्षण बल के कारण कौन सी ऊर्जा रूपांतरण संभव है? गति ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा।
बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण। बॉल घर्षण का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आवृत्ति द्वारा। वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। यदि पृथ्वी के घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कैसा होगा? घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। बर्फ का टुकड़ा पानी में लबालब भारी बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में रखा खाना जल्दी क्यों पक जाता है? उच्च दाब के कारण। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति क्यों पैदा करता है? पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? सीबैक प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? सीबैक प्रभाव। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाते को किससे समझाया जा सकता है? रात के समय में खुले आसमान में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? कांच में। प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। अदिश राशि कौन सी है? दाब। दाब एक अदिश राशि है। वह कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं है? विकृति। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल तथा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पास्कल तथा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट में। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अमीटर से। अमीटर से। अंगस्ट्रॉम। अंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कितनी होती है? अधिक होती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के हेतु मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। एक दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 400-700 नैनोमीटर। रडार का आविष्कारक कौन था?
रॉबर्ट वाटसन। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? प्रिज्म द्वारा। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? उत्तर की ओर। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 80% ऊष्मा की हानि होती है। अब केमिस्ट्री। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। प्रथम कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है टीसी। परमाणु संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। भारत में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व कौन था? टेक्नेटियम, टीसी। AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु कौन से अभिक्रिया देते हैं? विस्थापित अभिक्रिया। सिरके में खट्टे स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण। कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भौतिक रूप से हाइड्रोजन को किस प्रकार भंडारित किया जा सकता है? हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित करके। कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क हैं? एल्युमिनियम। ये फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन किसका एक उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता पर तनुकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोडा अम्ल अग्निशामक के मुख्य घटक कौन से हैं? तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट। तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट। वाष्प मेथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग से क्या प्राप्त होता है? ग्रे हाइड्रोजन। हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट तथा आवरण के निर्माण के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट तथा आवरण के निर्माण के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? केवलार का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर है केबलर। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस नाम से जाना जाता है? विलय की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस नाम से जाना जाता है? विलय की सांद्रता। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरके के समान। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? HNO3 आयन की अनुपस्थिति के कारण। HNO3 आयन की अनुपस्थिति के कारण। HOOCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता। पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? मिट्टी का तेल। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान संख्या का। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु कहलाती हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? प्रगलन। पीतल का मुख्य घटक कौन से हैं? जस्ता एवं तांबा। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaO को। बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को।
जंग लगे लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है फिर घटता है। किसे श्वेत धातु कहते हैं? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को श्वेत धातु भी कहते हैं। एक रसायन के कारण, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? अस्ट्रांसियम। अस्ट्रांसियम के कारण। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पुलिस वाले नशे की गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगाते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? सिग्मा 12 और पाई बंध 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं सी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक पदार्थ है? कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पदार्थ है? सीसा। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 बिलियन पीएच 3 बिलियन पीएच 3 से 6 में बदलता है और इसमें H प्लस आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? 1000 गुना कम हो जाएगी। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। रेत और नेफ्थलीन का मिश्रण का पृथक्करण किस किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। रेत और नेफ्थलीन का मिश्रण के पृथक्करण किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। प्लूटोनियम निक्लाइड। प्लूटोनियम निक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148। खसाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किसमें होती है? केरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C3H12O6 CO। समूह के अवंध क्रम होता है 3। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? 38। किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बने होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ब्रोमीन का रंग तथा अवस्था कैसी होती है? लाल द्रव्य। एक ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। एक ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्रयुक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पाया जाता है? जिप्सम। किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधु द्वारा जुड़े होते हैं? एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम की। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं? हिग्स बोसोन। टेफ्लॉन किस एक लक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। वैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और तथा फॉर्मल्डिहाइड। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। साबुन ग्रीज को कैसे हटाता है? पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को कैसे हटाता है? पाइसीकरण द्वारा। सभी कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः मिलता है कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः मिलता है कार्बन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। और सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। खनिज मिनरल क्या होता है? अकार्बनिक ठोस। खाने की नमक NaCl किससे बना होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से।
सोना को किस में घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। चूहे मारने की जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जल, H2O। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण। पीतल की कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तांबा और जस्ता। कलियां विशिष्ट रूप से कहां पाई जाती हैं? पत्तियों एवं शाखाओं के सिरों पर। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल कहां होता है? स्ट्रोमा। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने में। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने में। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? कवक, शैवाल और फर्न में। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? कवक, शैवाल और फर्न में। जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित होती हैं? विटामिन ए, के, ई और डी। यकृत में कौन से विटामिन भंडारित होते हैं? विटामिन ए, के, ई और डी। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है? आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन से। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? छोटी आंत। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? रंग अंधता। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? रंग अंधता। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधों से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तने से। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? सूखा प्रकंद। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफ्लिज मच्छर के वाहक है इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरियासिस। इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरियासिस। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? बी और टी दोनों कोशिकाओं द्वारा। किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? एंथ्रेक्स को। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई थी। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा जीव के स्वाद नहीं होते हैं? मसालेदार तथा तीखा। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहां मिलती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कोविड टीके प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड टीके प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश करा के। लाइकेन में कौन सी सहभागी एक साथ रहते हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन में कौन से सहभागी एक साथ रहते हैं? शैवाल और कवक। इसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस उच्च तरंगदैर्घ्य वाले भाग को अवशोषित करता है? लाल और नीले। सक्शन पूल के कारण पेड़ों में जल बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका क्या कारण है? बाष्पोत्सर्जन। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रकृति के योग्य बनाता है?
70 राइबोसोम, डीएनए और आरएनए की उपस्थिति। कंकाल के कौन से हिस्से हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और वे मोड़े जा सकते हैं? कार्टिलेज या उपास्थि। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से कैसे अलग किया जा सकता है? यह अध स्तर के सतह 45 डिग्री कोण पर बैठती है। यह अध स्तर की सतह के 45 डिग्री कोण पर बैठती है। लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत जीवी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु कौन सा है? केचुआ। लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु कौन सा है? केचुआ। जल मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? जल मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? प्रासरण। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, डिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। पौधा में तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के साथ साथ किसमें मदद करता है? भोजन के भंडारण में। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होनी चाहिए? आरएच फैक्टर में। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? एबी। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। निमोनिया किसका संक्रमण है? फेफड़ा का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन कारणों तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगे का। अदरक तना क्यों कहलाता है? इसमें गांठ और पोरियां होती हैं। अदरक तना क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें गांठ और पोरियां होती हैं। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज द्वारा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। आगे कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनाने में प्रभावी होता है? विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। कर्बोहाइड्रेट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोस। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है कि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन को। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की शुष्क कली से। लौंग फूल की शुष्क कली से प्राप्त होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड। हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी। किस कोशिका का कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु वायरस का। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिसिस सहजीवन। म्यूचुअलिज्म सहजीवन। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है?
थायरॉक्सिन में। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु, HIV विषाणु के कारण। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने। कोशिका के शक्ति स्रोत क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में कितना जल होता है? लगभग 70%। कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है? जस्ता। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। अनाजों में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? चावल में। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? डीएनए। इंसुलिन क्या होते हैं? प्रोटीन या हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। किस बीमारी को अर्गो कैल्सिफेरोल कहते हैं? किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरोल कहते हैं? विटामिन D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट 60। क्लोरेम्फिनॉल मेम्फिनकॉल क्लोरेम्फिनकॉल किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजैविक। डीएनए को किसने अंतः पात्रे बनाया? आर्थर कोर्नबर्ग ने। जीवाणु का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि के कारण वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा। पादप कली क्या कहलाती है? एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 सीसी। ओंकोजीन किससे संबंधित है? कर्क कैंसर रोग से। तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? आयनीय विकिरण। टाइफाइड और कोलेरा किन रोगों के विशिष्ट उदाहरण है? जलजन्य रोग। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विभिन्नता का। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। संवहनी वैस्कुलर पौधे में जल ऊपर किससे होता है? जालम उत्तक से। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने में उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। रक्त दाब का मात्रक कौन सा? स्फिग्मोमेनोमीटर। किस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं? विटामिन B12 को। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लौह। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। एस्पिरिन कहां से मिलती है? एक पेड़ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा बीपीएससी का 20 वर्षों का प्रीवियस है ऑनलाइन का
सारे सवाल। आज ये सीरीज समाप्त होती है। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्मेट के लिए बने रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। अपने डाउट या सुझाव हमें कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। फिर मिलते हैं किसी एक नए सीरीज के साथ। तब तक अपना प्यार हम पे बनाए रखें।